नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक सभी ज़रूरी महत्वपूर्ण बातों को हम पहुंचाते हैं। ये वो कार्यक्रम है जिससे जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आपकी जीवन शैली बदल सकती है, आपके जीने का तरीका बदल सकता है, सही गलत को समझने का नज़रिया बदल सकता है। आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन की तमाम चीज़ों को बदल सकते हैं और सही और गलत के बीच में फ़र्क को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। राम नारायण गुरु जी। तो आज अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे और इससे पहले एपिसोड में गुरु जी हमने बात की थी कि संतान दल क्या है, क्योंकि जब भी हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो हम बताते हैं कि आप संतान दल के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन आज मैं जानना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि संतान दल ने अब आगे क्या सोचा है, क्या कार्य है संतान दल का, क्योंकि हम सब तो संतान दल का ही हिस्सा हैं। तो अब आपका कार्य क्या है संतान दल का आगे? संतान दल का सभी इंसान, सभी पेड़ पौधे, आसमान का तारे हो और सूरज हो, पानी हो, हवा हो, धरती हो, सब हमारा एक परिवार है, एक ही सब सदस्य है। तो ये जो इतना बड़ा परिवार है, इसको तो हमको परिपूरक होना चाहिए, सबका देखभाल करना चाहिए। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान इंसान का बुराई करता है। तो पहले हमको इंसान को सही रास्ता में लाना चाहिए। सही रास्ता में है, हम ये नहीं कहते हैं सब बेवकूफ है, लेकिन उन लोग को असली बात मालूम नहीं है। जो हमारा ईश्वर कौन है, हमारा अल्लाह कौन है, हमारा गॉड कौन है, चीज तो एक ही है, अलग अलग नाम से पुकारता है। तो इसलिए सबका नाम, असली नाम राम नारायण राम है, वो है आसमान। वही आसमान से सब कुछ सृष्टि हुआ, पैदा हुआ। सारे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र वो संतान दल का मेंबर है, और सभी पेड़ पौधे संतान दल का मेंबर है। सभी जीव जंतु, कीट पतंग, अणु परमाणु, मनुष्य, इंसान सब संतान दल का मेंबर है। कोई बर्बादी नहीं करता है धरती में, कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। सब एक ही इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। देखिए ना आखा दुनिया में क्या हो रहा है, ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, रशिया यूक्रेन को मार रहा है, वो इजराइल और अमेरिका मुस्लिम लोग को मार रहा है। वो हमारा खून नहीं है, मुस्लिम लोग हमारा एक ही आत्मा नहीं है, मुस्लिम लोग हमारा एक ही डीएनए नहीं है, एक जीन नहीं है। उनका खून हमारा खून एक नहीं है। हमारा मुस्लिम और हिंदू का शादी होता है, क्रिश्चियन का शादी होता है, उनका बच्चा नहीं होता है। जब हम बाजार में जाते हैं तो हम सोचते हैं भाई ये मुस्लिम का है, हटाओ हटाओ, ये रुपया लो। अरे वो बोलेगा अरे भाई रुपया किसका है, हिंदू का क्या मुसलमान का है? तो हम कहाँ जाएंगे? अगर कोई चीज़ परचेज करने के लिए हम जाएंगे तो सामने वाला पूछेगा भाई तुम हिंदू का रुपया दे रहे हैं, हम मुसलमान नहीं लेंगे। कोई बोलेगा तुम मुसलमान का रुपया है, हम नहीं लेंगे। ऐसा तो नहीं होता है। तो रुपया जब है सब ठीक है, उसमें कोई धर्म का चक्कर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। रुपया में सब ठीक ठाक है। बाजार में चावल लेंगे कोई सोचता नहीं है, दूध खरीदेंगे कोई सोचता नहीं, कोई भी सामान, कोई मुर्गा लेके आएगा, गाय लेके आएगा, सब हिंदू का भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। जो इस्लाम लोग कुर्बानी डालती है तो हिंदू का कि मुसलमान का कि क्रिश्चियन का गाय लेके आता है, क्या देख के उसको ब्लड टेस्ट करता है ये हिंदू का है कि मुसलमान का है? तो जहाँ जहाँ गलत काम करना रास्ता खुल गया वहाँ गलत काम कर देता है। तो हिंदू लोग को भी सोचना चाहिए, क्रिश्चियन लोग को भी सोचना चाहिए, इस्लाम लोग को भी सोचना चाहिए। मैन मेड धर्म छोड़ो भाई। जो धर्म लेके हम पैदा हुआ, जब हमारा जन्म हुआ, धर्म का मटेरियल, धर्म का चीज लेके हमारा शरीर बना है। पंचभूत से खेती, अब तेज, मरुदमो, सूरज, आसमान, पानी, हवा, धरती, ये सब चीज से हमारा सबका 800 करोड़ आदमी बना है। और सभी पेड़ पौधे वही पंचभूत से बना है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पंचभूत से बना है। सारे आसमान अनगणित जो
काउंट ही नहीं हो सकता, गिनती नहीं कर सकता कोई साइंटिस्ट, कोई इंसान। सब पंचभूत से बना है, सब आसमान से आया है। वो पंचभूत का जो 4 भूत है, धरती, पानी, हवा, सूरज, ये आसमान से पैदा हुआ। आसमान ही हमारा आदि पिता माता है, वही सब कुछ है। आसमान कहाँ नहीं है? आपका हमारा बीच का ये हिस्सा ही तो आसमान है। नीचे आसमान, हमारे पाँव का नीचे आसमान है। सूरज का हमारे पाँव का नीचे है, पाँव के ऊपर नहीं है। हवा हमारे पाँव का नीचे, ऊपर में नहीं है। धरती हमारे पाँव का नीचे नहीं है। पानी हमारे पाँव का नीचे नहीं है। पाँव तो बोलते हैं, तो इसको बताओ सबको, बताओ, फिर हम बताएंगे। बिल्कुल, तो आपको प्रेसिडेंट जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझना होगा कि आपके असली माता पिता कौन है। आपके असली पिता तो आसमान ही है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता है। आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कि आपके असली पिता आसमान ही है। आसमान, हवा, पानी, इन सभी से मिलकर तो आपका शरीर बना है। धरती, ये सब कुछ तो आप ही के अंदर है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता। आपको ये समझने की ज़रूरत है। इसके साथ ही यहाँ पर संतान दल का क्या कार्य है? संतान दल का ये कार्य है कि वो आप तक इन तमाम बातों को पहुँचाएं, आपको समझदार बनाएं, आपको सही और गलत के बीच के फ़र्क का एहसास कराएं कि आपके लिए क्या सही, आपके लिए क्या गलत है। प्रकृति को आपको समझना होगा। आप प्रकृति के साथ बैठकर खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप खेल नहीं सकते प्रकृति के साथ। आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेसिडेंट जी लगातार आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का कार्य करते हैं ताकि आप उनकी बातों को समझ सकें, उनकी बातों को समझकर अपने जीवन में उन बातों को अमल भी कर सकें। प्रेसिडेंट जी, एक और सवाल है मेरा आपसे, यहाँ दर्शक भी आपसे पूछना ज़रूर चाहेंगे। यहाँ पर जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं संतान दल की, तो संतान दल से जैसे लोग जुड़ते हैं तो आप उनको सबसे पहले क्या समझाने का प्रयास करते हैं? हम चाहते हैं जे जो हमारा कर्म है, कर्म क्या है? सबको धरती में जीने का अधिकार है, सबको बराबर हक है। एक परिवार में माता पिता दादा दीदी रहती हैं, 10 संतान थे पहले का जमाना, अभी तो 1-2 होता है। तो सबको परिवार में जैसा सबको इक्वल राइट है, सबको जीने के लिए सब मिलता है। खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, रहने का मकान मिलता है, मेडिकल मिलता है और स्कूल कॉलेज का शिक्षा मिलता है। तो सबको धरती में जो 800 करोड़ आदमी है, सबको बराबर हक देना चाहिए। ये हक दिलाना हमारा धर्म है, कर्म है। तो लड़ाई बंद करो, धर्म का लड़ाई, मैन मेड का लड़ाई, मैन मेड का अधिकार और व्यक्ति मालिकाना हटाओ, सब बंद हो जाएगा। ना कोई लड़ाई रहेगा, ना कोई हिंसा रहेगा, ना कोई धर्म रहेगा। धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म खा के हम जीते हैं, और धर्म ही हमारा, हम खुद का धर्म है। हम खुद का धर्म है। तो आदमी कैसे बनाता है हमारा धर्म? जो धर्म ऊपर वाला अल्लाह खुदा गॉड ने बनाया, ये अलग से कैसे बन गया? अलग अलग जाति का अलग अलग धर्म कहाँ से आ गया? कौन इसका जरिया है? उसको मार डालो, खत्म करो उसको। 1 महीना टाइम दे दो, जो नहीं सुधरेगा मारो उसको। हम आए, हमारा ऑर्डर है, हम देखेंगे कौन क्या करता है। इसलिए सबको बताता हूँ, सबका हक सबको देना चाहिए। पर प्रेसिडेंट जी आपको समझा रहे हैं और वो यही बात आपसे कह रहे हैं कि आपको सबको मिलकर चलना है। जो देश में जातियां लगातार बटी हुई हैं, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। धर्म देखिए आज के समय लड़ाई भी नहीं होना चाहिए, लड़ाई भी नहीं होना चाहिए। हर आदमी को हक देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जातियां बटी हुई हैं, इन जातियों को नहीं बांटना है। ये धर्म जो बटे हुए हैं, ये धर्म नहीं बंटने चाहिए। यहाँ पर संतान दल का सिर्फ इतना सा ही कार्य है कि वो आप तक ये बातें पहुँचा सके, आपको समझा सके कि धर्म को बांटना बंद कर दीजिए। ये जो धर्म अलग अलग बटे हुए हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैनी है, ये सब कुछ जो अलग अलग जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, संतान दल का सिर्फ इतना सा यहाँ पर लक्ष्य है कि आपको ये समझा सके कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। हम सब के रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। हम सब की रगों में ऐसा नहीं है एक ही जीन है, एक ही जीन है, एक ही सब कुछ है, एक ही पंचभूत है, एक ही सूरज है, एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही धरती है, एक ही आसमान है। कहां से आ गया फालतू बात? धरती में क्या हो रहा है? बिल्कुल, तो आपको यही तो समझना है कि सब कुछ एक है। हिंदू के लिए भी वही सूर्य है,
मुसलमान के लिए भी वही सूर्य है, सबके लिए वही तो है। जो पानी हवा भी एक है, पानी हवा भी धरती एक भी है, एक है। धरती भी एक है। जो पानी एक हिंदू इस्तेमाल करता है वही पानी का स्रोत तो मुसलमान भी इस्तेमाल करता है। फिर जब इन चीजों में कोई बंटवारा नहीं है, सूर्य ने तो ये नहीं कहा कि मैं जो अपनी रोशनी हूँ सिर्फ हिंदुओं को दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, या मैं सिर्फ सिख को दूंगा, मैं ईसाइयों को नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जब वो जाति धर्म को नहीं बांट रहे हैं, हवा जो है वो हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको मिल रही है, पानी भी सबको मिल रहा है, सूर्य भी सबको अपनी रोशनी दे रहे हैं, तो फिर हम आपस में लड़कर, झगड़कर, भेदभाव करके एक दूसरे से क्यों अलग हो रहे हैं? हम सब एक ही हैं। पूछना है सूरज का धर्म क्या है, हाँ वही, पानी का धर्म क्या है, बिल्कुल हवा का धर्म क्या है, धरती का धर्म क्या है। तो धरती में कोई जात पात नहीं होना चाहिए, एक ही जात जीवो जाति। सिर्फ मनुष्य को राइट है ये नहीं है, सभी प्राणी, सभी पेड़ पौधे, सभी कीट पतंग, सभी को एक ही धर्म है, जीवो धर्म। जीव जहाँ प्राण है, जहाँ प्राणी है वो जीव है, जीव धर्म हमारा धर्म। और जो धर्म अभी चालू है वो हटाओ। बिल्कुल, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हमारा सिर्फ कोई एक ही ऊंच धर्म, नीच नहीं चले, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं, हमारा एक ही धर्म है यहाँ पर, जीव धर्म, और यही हमें मानना होगा। ये ज़रूरी तो नहीं कि हम ये सोचें कि जो हमसे हम यहाँ पर बैठे हैं, हम कुर्सी पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जो हमारे ऑफिस में यहाँ पर जो चाय दे रहे हैं या फिर जो हमारे ऑफिस में झाड़ू लगा रहे हैं वो नीचा काम है, ऐसा तो नहीं है। सबके काम बटे हुए हैं, सबके पास सबके अपने अपने काम है, अपनी योग्यता के अनुसार सब अपना कार्य कर रहे हैं। मेरी योग्यता इतनी है कि मैं आपसे बैठकर ऐसे बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, उनकी योग्यता इतनी है कि वो अपनी चाय बनाकर हमें पिला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता है, सब काम इक्वल है, और हमें यही आपको समझाना है। प्रेसिडेंट आपको यही समझा रहे हैं। चीज करेगा उनको मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, मार दो उसको। जो समाज को बांटेगा, नीचा दिखाएगा, किसी का खाना छीनेगा, तो हम कहते हैं संतान दल अभी कूद जाएगा मैदान में। अगर संतान दल कूद गया सब मरेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट जी इन्हीं बातों पर नाराज हो जाते हैं अक्सर। वो हमेशा यही कहते हैं कि इक्वालिटी से जीना चाहिए, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए, सबको एक साथ हर काम करना चाहिए, हर एक चीज़ इक्वल होनी चाहिए। आपके पास जो चीज़ है वही सेम चीज़ आप कोशिश करिए ना। आपके आसपास जो आपको गरीब लोग दिखते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिन्हें शायद आपकी और हमारी तरह तीनों वक्त का खाना नहीं मिल पाता, जिन तक शायद पानी नहीं पहुंच पाता ठीक से पीने के लिए, आप उनकी मदद कीजिए। आप ये भी तो देखिए कि अगर आपके पास इतना है, ऊपर वाले ने आपको इतना दिया है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। और यही संतान दल आपको सिखाता है, यही इक्वालिटी वो आपको सिखाता है कि आपको ये समझना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी समझकर अपने विवेक से काम लेना होगा। आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप कुछ गलत काम करने जाते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ आपको कहती है कि ये काम मत करो, अभी रुक जाओ, अभी सही समय नहीं है, अभी ये काम करना, लेकिन थोड़ा रुक कर करना, अभी ये काम मत करो, हम बताएंगे। लेकिन आप वो आवाज़ सुनकर इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही ईश्वर है। तो आप उस विवेक की सुनते नहीं, और जब आप अपने विवेक की नहीं सुनते हैं तो आप अपने लिए ही जाल यहाँ पर बिछा देते हैं अपनी चारों तरफ, और उसी जाल में आप फंस जाते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं? फिर आपके लिए शुरू होती है नई एक्सरसाइज, यानी कि आपकी नई समस्याएं। आपके आसपास फिर नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, फिर आपको टेंशन होती है, चिंतन होता है, आपको समझ नहीं आता क्या करना है, जिसके बाद नए नए रोग आपके शरीर को लग जाते हैं और फिर आप अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। अगर आप इस जाल से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस जाल के आसपास भी आप ना रहें, तो आप संतान दल से जुड़ें। संतान दल से जुड़ने के बाद आपके जीवन में जो अनुभूति आपको होगी, जो सुख, जो समृद्धि आपको मिलेगी, जन्म से संतान दल थे, है रहेगा। हाँ, संतान दल सबका घर है, सबका एक। संतान का मतलब क्या है? संतान किसको कहते हैं?
बताओ। बच्चे को अपने हाँ, अपने घर का बच्चा तो घर का हमारा बच्चा, संतान है। बिल्कुल बिल्कुल घर का बच्चा है। और संतान दल देखिए एक नाम भी कैसा है, ये आपको जोड़ता है, क्योंकि आप अगर जीवन में किसी से कभी अलग नहीं हो पाते हैं तो वो आपकी संतान ही होती है। आप अपनी संतान से कभी अलग नहीं हो सकते। उसके लिए आपके मन में जो मोह माया होती है वो मोह माया आप कभी नहीं छोड़ सकते, आप चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। एक अलग ही प्रेम आपका अपने संतान के लिए होता है और संतान दल भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको संतान दल को न सिर्फ समझना है बल्कि संतान दल से अपनी प्रेम भावना भी रखनी है। जब आप प्रेम भावना के साथ संतान दल को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर बदलाव भी आएगा। क्यों गुरुजी, एक छोटा सा सवाल और है मेरा, इसका भी उत्तर दे दीजिएगा। संतान दल का कार्य आपने बताया, लोग जुड़ते हैं तो आप कैसे उन्हें समझाते हैं ये भी आपने बताया। यहाँ पर लोगों का एक और प्रश्न होगा कि संतान दल के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, जब ये सारी बातें हम अपने जीवन में अमल कर लेते हैं तो क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में आते हैं? देखिए, हमारा परिवार जब 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमी का था, जॉइंट परिवार, एक परिवार था, काका जेठा अंकल सब मिलके ताऊ चाचा सब, ताऊ चाचा 50 आदमी का परिवार था। तो ये परिवार को व्यक्ति मालिकाना तोड़ दिया, तोड़ के अलग अलग कर दिया। देखो भाई भाई का दुश्मन बन गया। किसने बनाया? व्यक्ति मालिकाना। किसने बनाया? मैनमेड संविधान। किसने बनाया? मैनमेड धर्म। किसने बनाया? मैनमेड एजुकेशन। स्कूल कॉलेज में क्या शिक्षा है? आर्म्स मान रहा है, परमाणु बम मान रहा है, एग्रीकल्चर कहाँ है? ये तो हो नहीं रहा है। तो मैनमेड एजुकेशन का साथ साथ नेचर का एजुकेशन जो अभी नेचर दे रहा है उसको भी पैरेलल चालू रखना चाहिए। मैनमेड एजुकेशन रखो और नेचर का एजुकेशन रखो, और मैनमेड धर्म, मैनमेड संविधान और मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी हटाओ। बिल्कुल, बस आप सब धरती सोने का धरती सोना ही रहेगा। बिल्कुल यही है, यही तो असली जन्नत। असली जन्नत और कहाँ है? सब तो फाका है, सुनना है। धरती तो जन्नत है। बिल्कुल। धरती को बुरा किसने बनाया? टट्टी का पत्तो किसने बनाया? तो उसको हम खुद साफ कर देता हूँ। आप लोग रहिए ना। बिल्कुल। मेरे को आपका डांस पार्टिकल बना के आपका चरण में रखिए ना। हम तो डांस पार्टिकल बन के सबका संतान दल का सबका चरण में रहना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और संतान दल का यही कार्य है कि आप तक इन तमाम बातों को पहुंचाकर आपके जीवन में बदलाव लेकर आए, क्योंकि आपके जीवन का बदलाव अगर होगा तो हमारे प्रेसिडेंट जी को बहुत अच्छा लगेगा, हमारे गुरुजनों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े, कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी संतान दल से जुड़ना चाहते हैं दर्शकों तो आप भी जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया हम आपसे लेते हैं, कुछ नहीं लेना, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई मोटा रकम नहीं, कोई मोटी आपसे हम रकम नहीं मांग रहे हैं, ना कपड़ा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आपसे मांगा जा रहा। सिर्फ प्रेम चाहिए, बस, विश्वास चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और दिल का रिलेशन चाहिए। संतान दल मेंबर बन के रहो, हमसे काम आए तो काम लो। बिल्कुल बिल्कुल, संतान दल के मेंबर बनिए, संतान दल को आप यहाँ पर अपने जीवन में लेकर आइए, निश्चित आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में बदलाव की अनुभूति भी आपको जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।